नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। नसरुल्लाह की मौत के बाद से खाली पड़ा हिजबुल्लाह की विरासत कौन संभालेगा? कल से ही इस पर सस्पेंस था, लेकिन अब सैयद हसन नसरुल्लाह की इजरायली हमले में मौत हो जाने के बाद से अब हासिफ सफीउद्दीन को हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया गया है। वह हसन नसरुल्लाह का चचेरा भाई है। नसरुल्लाह की हत्या होने के बाद सफीउद्दीन को ही हिजबुल्लाह का संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा था। आज हासिम सफीउद्दीन को हिजबुल्लाह चीफ बनाए जाने का ऐलान कर दिया गया है। वह हिजबुल्लाह के सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक है और शिया मुस्लिम आंदोलन के संरक्षक ईरान के साथ उसकी गहरी धार्मिक और पारिवारिक संबंध है। हिजबुल्लाह ने अपने नए नेता के नाम का ऐलान कर दिया है। हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद अब हासिम सफीउद्दीन को हिजबुल्लाह की कमान सौंप दी गई है। खास बात यह है कि सफीउद्दीन भी हसन नसरुल्लाह की तरह मौलवी है और रिश्ते में उसका चचेरा भाई लगता है। जानकारी के अनुसार 1964 में दक्षिणी लेबनान के डेर कानून एन नहर में जन्मा हाफिज सफीउद्दीन एक प्रमुख लेबनानी शिया मौलवी और हिजबुल्लाह का वरिष्ठ अधिकारी रहा है। हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद से हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच हासिम को कमान देने की चर्चा थी। नसरुल्लाह ने 32 साल तक हिजबुल्लाह को चलाया, लेकिन इजराइल ने उसे मार गिराया। नसरुल्लाह के रहते हुए भी हासिम को हिजबुल्लाह में कई जिम्मेदारियां दी गई थी। वह कई विभागों का प्रमुख था। हासिम सफीउद्दीन इजरायली हमलों से बचता फिर रहा था। यह हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों को देखता आया है। साथ ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख है। इसके अलावा यह जिहाद काउंसिल का चेयरमैन भी है, जो संगठन के मिलिट्री ऑपरेशंस की प्लानिंग करती है। हासिम काली पगड़ी पहनता है। हासिम खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताता है, लेकिन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने 2017 में इसे आतंकवादी घोषित कर दिया था, क्योंकि इसने इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग तब शुरू की थी जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर को मार दिया था। तब इसने अपने लड़ाकों से कहा था कि दुश्मनों को रोने के लिए मजबूर कर दो। हासिम के भाषण हमेशा इजराइल, अमेरिका और उनके मित्र देशों के खिलाफ ही रहे हैं, खास तौर से फिलिस्तीन के मामलों को लेकर। बेरूत के दाहिए में हासिम ने नसरुल्लाह को कहा था कि हमारा इतिहास, हमारी बंदूक है, हमारे रॉकेट्स आपके साथ हैं। नसरुल्लाह ने भी हासिम के लिए हिजबुल्लाह की अलग अलग काउंसिलों में जगह बनाई, उसे शामिल करवाया। बता दें कि सफीउद्दीन की गिनती नसरुल्लाह और नईम कासिम के साथ हिजबुल्लाह के टॉप 3 नेताओं में होती थी। सफीउद्दीन को हमेशा से नसरुल्लाह का संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा था। इस भूमिका के बारे में अटकलें 2006 से तेज हो गई, जब ईरान के कथित तौर पर उसे संगठन के संभावित भावी नेता के रूप में पदोन्नत किया था। वह हिजबुल्लाह की सर्वोच्च सलाहकार संस्था शूरा परिषद में 13 मौलवियों में से एक है और 2001 में कार्यकारी परिषद का प्रमुख चुना गया था। हासिम ईरानी सैन्य जनरल रहे कासिम सुलेमानी की बेटी जैनब सुलेमानी का ससुर है, इसलिए उसका ईरानी शासन से भी संबंध है। 2020 में हासिम के बेटे रिदा ने कासिम सुलेमानी की बेटी जैनब से शादी की थी। हालांकि कासिम सुलेमानी उसी साल बगदाद में हुए एक अमेरिकी हवाई हमले में मारा गया था, जिसके बाद से भी ईरान काफ़ी आग बबूला हुआ था। लेकिन अब हिजबुल्लाह को नया चीफ मिल गया है, लेकिन ईरान एक तरफ से और आग बबूला है और हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने के बाद से इजराइल से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। वहीं पूरे देश में शोक की लहर है वहाँ पे। लेकिन अगर बात करें नसरुल्लाह की मौत के बाद से, तो ईरान इतना बौखला गया है कि कल उसने OIC की बैठक बुलाई थी और साथ ही UN की भी बैठक बुलाई है और इजराइल पर तमाम प्रतिबंध लगाने की बात मुस्लिम देशों की तरफ से की जा रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।